कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकालकर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। दोस्तों, राघव चड्ढा ने 3 दलीलें दी हैं। जहां दोस्तों उनका कहना था कि जब विपक्ष टीम वॉकआउट करती है संसद से तो साथ में हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सांसद में बैठे रहते हैं। दूसरा ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब हटाने की बात की, याचिका लाई गई थी, तो उसमें हमने साइन नहीं किया। जहां दोस्तों आपको बता दें, राघव चड्ढा ने साफ बोला कि 105 विपक्ष टीम में से मात्र 50 सांसद का साइन का जरूरत पड़ता उस याचिका को पूर्ण करने के लिए, इसलिए हमने वहां पे साइन नहीं किया था। और तीसरा बात कि हम जनवादी मुद्दे उठा रहे थे, उनको लग रहा था कि पार्टी का मुद्दा नहीं उठाता है राघव चड्ढा, जबकि राघव चड्ढा ने पार्टी का भी मुद्दा उठाया। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जहां दोस्तों लगातार राघव चड्ढा के ऊपर पूरे देश भर से वार हो रहा है, जब से उनको हटाया गया, राज्यसभा के बोलने से मना किया गया तब से। जहां दोस्तों यानी कि अब उनके बदले कोई और बोलेंगे। लेकिन आपको बता दें, राघव चड्ढा को ऐसा बताया जाए कि पीएम मोदी से वो डर गए हैं, ईडी सीबीआई से वो डर गए, इसीलिए लगातार अपने जो मुख्य प्रमुख मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, उस ट्रैक से हट करके वो सिर्फ जनवादी मुद्दे उठा रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री बनना है, ये सब लेकर आम आदमी पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी से उनको नहीं हटाया गया है, सिर्फ बोलने से मना किया गया है। और ये भी बताया गया है कि राज्यसभा में उनको कम समय दिया जाए ताकि ज्यादा वो नहीं बोल सके। जहाँ दोस्तों लेकिन राघव चड्ढा ने साफ बोला
कि हम घायल हैं इसलिए घातक है। धुरंधर 2 मूवी याद आ गई दोस्तों। तो आपका क्या मानना है, राघव चड्ढा क्या सही मुद्दे उठा रहे थे? जैसे आपको पता होगा कि आम आदमी जनहित के मुद्दा लगातार अभी आजकल देखने को मिल रहा था, चाहे तो वो जो टेलीकॉम कंपनियों का मुद्दा हो, जहां पर उन्होंने साफ बोला था कि हमारा जो डाटा बच जाता हो, रोल आउट हो, आगे फ्यूचर में वो काम करे और इनकमिंग की सुविधा जो है साल भर कम से कम ना बंद हो, ये सब चीजें उन्होंने उठा रहे थे। इसके अलावा जो समोसे, जो चाय एयरपोर्ट पर आप जाते होंगे 350 में मिलती थी, वो मात्र 10-20 रुपया मिलना शुरू हो गया। पानी की बोतल भी 10 रुपया में मिलना शुरू हो गया। महिलाओं के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, सैनिटरी पैड के लिए जो वर्कर होते हैं, जो 10 मिनट का डिलीवरी बॉय होता है, अगर 10 मिनट में वो अगर आपको सामान पहुंचाते हैं तो उनको जान जाने का खतरा रहता है, उनके ऊपर भी सवाल उठाए। टैक्स के बारे में भी सवाल उठाए, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक भी उन्होंने सवाल उठाए। जहां दोस्तों पंजाब के भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने आवाज उठाए हैं। दिल्ली में जो जहरीली हवा, उसके बारे में भी लगातार राघव चड्ढा ने संसद में आवाज उठाया है। तो अब पब्लिक का मुद्दा कौन उठाएगा, ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, क्योंकि जो बोल रहे थे उनको भी बोलने से मना कर दिया गया है और पूरा आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ चला गया है। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद।